मूवी शुरू होती है और हम टिम और ओलिविया नाम के एक कपल को देखते हैं। टिम एक प्रोग्रामर है, लेकिन उसका मन काम से ज्यादा डिप्रेस्ड है, जिस वजह से वो ओलिविया से भी दूर होने लगा है। दरअसल कुछ समय पहले ओलिविया माँ बनने वाली थी, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया और तभी से दोनों के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। टिम अभी भी उस सदमे से खुद को निकाल नहीं पाया है। वो काम कर ही रहा था कि एक बार फिर उसे पैनिक अटैक आ जाता है और वो बाथरूम में चला जाता है, जहां उसकी आवाज पर ओलिविया भी पहुंच जाती है। पर टिम उसे कुछ नहीं बताता और दोनों बाहर आ जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि उनकी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए उसे काली प्लास्टिक से ढका गया है और बिल्डिंग मैनेजर बताता है कि आज रात तक सारा काम खत्म हो जाएगा। इतने में 2 हेलीकॉप्टर सिटी की तरफ उड़ान भरते हैं और मैनेजर बताता है कि पोर्ट सिटी में आग लगी है, लेकिन ये दोनों इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपनी पुरानी कार में पिज्जा खाने के लिए बैठ जाते हैं। ओलिविया टिम की हालत समझ रही थी, इसलिए वो उसे अपने रिश्ते को एक चांस देने के लिए कहीं घूमने को कहती है, लेकिन टिम मना कर देता है क्योंकि उसे एक प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट पूरा करना था। ये सुन ओलिविया दुखी हो जाती है, लेकिन टिम उसे ना देखते हुए अपनी ऑफिशियल कॉल पर बिजी हो जाता है। रात को भी दोनों एक ही बेड पर सोते हैं, लेकिन डिस्टेंस में। ओलिविया पूरी रात रोती है और सुबह उठते ही अपना सामान पैक कर जाने लगती है, यानी उसका फैसला एकदम पक्का था। आवाज सुनकर टिम भी जाग जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, पर ओलिविया ने डिसाइड कर लिया था। पर जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो सामने काले रंग की अजीब ईंटों से बनी दीवार देखकर चौंक जाती है। उसे लग रहा था कि ये टिम का काम है, पर टिम खुद परेशान था कि ये दीवार कहाँ से आई। वो ओलिविया को भी यही कहता है, इसलिए ओलिविया ड्रॉअर से ड्रिल मशीन निकालकर इसमें छेद करने लगती है, पर ये वॉल इतने सॉलिड मटेरियल से बनी थी कि ड्रिल मशीन भी काम नहीं कर पाती। ओलिविया टिम को भी अपनी हेल्प के लिए बुलाती है, पर दोनों की मेहनत बेकार जाती है। हालांकि दीवार में एक छोटा सा छेद हुआ था, पर हम देखते हैं कि वो खुद ब खुद भर गया, यानी ये कोई ऐसी वैसी दीवार तो थी नहीं। यही बात नोटिस कर टिम और ओलिविया भी परेशान हो जाते हैं और घर के सभी खिड़की दरवाजों को चेक करते हैं, जहां भी सेम दीवार बन चुकी थी और फोन या लैपटॉप में नेटवर्क भी नहीं था जो ये किसी से मदद ले सकते। इसलिए टिम घर की बाकी दीवारों में छेद करता है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। तब वो अपने बगल वाले फ्लैट की दीवार में छेद कर एक होल बनाता है, जिसमें एक कपल भी अपने दरवाजे पर बनी ऐसी ही दीवार की वजह से परेशान हो रहा था। इतने में ओलिविया बाथरूम में जाती है, पर यहाँ इन्हें पता चलता है कि पानी की सप्लाई भी बंद हो चुकी है। इस तरह अपने ही घर में कैद होने की वजह से ये दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं और टिम गुस्से में अपना फोन उस दीवार पर दे मारता है। थोड़ी देर बाद टिम नोटिस करता है कि फोन से निकली मैग्नेटिक चिप दीवार पर चिपक चुकी है, इसलिए ये घर से सभी आयरन प्लेटेड चीजों को दीवार से चिपका देते हैं और देखते हैं कि 4 जगहों पर मैग्नेट पावर ज्यादा है, इसलिए ये उन्हीं 4 जगहों पर सभी चीजों को डिवाइड कर देते हैं। पर ऐसा करते ही दीवार में एक हलचल होती है और ये सभी चीजें उल्टा इन्हीं की तरफ रिफ्लेक्ट होती हैं, जिनसे ओलिविया को बचाने के लिए टिम उनके सामने आ जाता है और उसकी बैग पर सभी चीजें धंस जाती हैं। ये देख ओलिविया को सॉरी फील होता है और वो टिम से माफी मांगती है। साथ ही सभी चीजों को निकालकर उसके घाव पर मरहम भी लगाती है और दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। इतने में बगल वाले रूम से किसी की चीखने की आवाज आती है, इसलिए ये जल्दी जल्दी उस दीवार को तोड़कर एक बड़ा सा होल बनाते हैं, पर सामने कोई नजर ही नहीं आ रहा था। इसलिए टिम खुद उस रूम में जाता है और वहाँ मॉर्विन नाम का एक आदमी उस पर अटैक कर देता है, जिससे खुद को सेव करने के लिए टिम उसे मारने लगता है। पर तभी मॉर्विन की गर्लफ्रेंड एना यहाँ आती है और बताती है कि ये ड्रग एडिक्ट है, इसने जो भी किया वो ड्रग्स के नशे में किया। इसलिए टिम उसे न मारते हुए उसके हाथों को टेप से बांध देता है और अपने रूम में ले आता है और कुछ देर बाद ही मॉर्विन को होश आ जाता है। वो अपनी गलती के लिए टिम से माफी मांगता है। वहीं ओलिविया कहती है कि अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें ग्राउंड फ्लोर तक पहुँचना होगा, क्योंकि वहाँ एक बंकर है जिसमें से ये लोग सेफली बाहर भाग सकते हैं। इसलिए टिम अपने फ्लोर को तोड़ने लगता है और थोड़ी देर में वो एक बड़ा सा छेद कर लेता है, जिसमें से वो नीचे जाता है और यहाँ एक बूढ़ा आदमी उसे गन पॉइंट पर लेकर वापस जाने को कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि टिम उसके घर से खाना पानी चुराने आया है। पर टिम उसे समझाता है कि वो तो बस ग्राउंड फ्लोर पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने में इस बूढ़े आदमी की नातिन लिया आती है और इसे समझा लेती है, जिसके बाद बाकी सब भी इसी रूम में आ जाते हैं और इस रूम के फ्लोर को भी तोड़ने लगते हैं। मार्विन टिम से कहता है कि वो ये काम कर लेगा, क्योंकि वो ड्रग के नशे में था, तो जल्दी जल्दी फर्श को तोड़ने लगता है। साथ ही कहता है कि हो न हो ये काम मैनेजर का होगा, जो जरूर अमीर लोगों के लिए बिल्डिंग के लोगों का लाइव टेलीकास्ट कर रहा होगा, जिस तरह एक लाइव शो में होता है। ये सुन टिम को ख्याल आता है
कि उसका फ्लैट इसी रूम के बगल में है। इसलिए ये लोग उस फ्लैट से सटी दीवार में होल करते हैं और मैनेजर के रूम में घुसते हैं, जहाँ का नजारा देख इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसे किसी ने बड़ी बेरहमी के साथ मार दिया था। इसलिए ये लोग वापस चले जाते हैं और टिम जाते जाते मैनेजर का फोन भी उठा लेता है, जिसमें उसी ब्रिक वॉल की तस्वीरें थीं। इधर ओलिविया को वही आग वाली खबर न्यूज़पेपर में मिलती है और उसे लगता है कि आग का इस दीवार से कोई तो कनेक्शन है। वहीं मॉर्विन अब और तेजी से फर्श तोड़ता है, जिस वजह से पूरी की पूरी छत ही नीचे गिर पड़ती है, जिसके साथ टिम और बाकी सब भी नीचे वाली फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। हालांकि वो बूढ़ा आदमी और लिया अभी भी ऊपर थे और बूढ़ा आदमी नीचे आने से मना करता है, पर लिया के कहने पर आ जाता है। इन सब के नीचे आते ही यूरी नाम का आदमी तालियां बजाते हुए अपने रूम से निकलता है और इनकी बातें शुरू हो जाती हैं। यूरी बताता है कि ये दीवार हो सकता है उनके बचाव के लिए हो, मतलब बाहरी दुनिया में कोई वायरस, कोई न्यूक्लियर अटैक या कुछ ऐसा चल रहा हो जिससे इंसानों को खतरा हो, इसलिए इन्हें जानबूझकर इन दीवारों में कैद किया गया हो। यूरी इन्हें अपने साथी को भी दिखाता है, जो इसी दीवार को तोड़ने की कोशिश में मारा गया था, पर ये लोग इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए फ्लोर को तोड़ने लगते हैं और फाइनली बंकर तक पहुंच जाते हैं। ओलिविया जैसे तैसे बंकर का दरवाजा तोड़ती है, पर फिर निराश हो जाती है, क्योंकि वहाँ भी उन्हीं ब्रिक्स की दीवार बनी हुई थी, जिसे देखकर बाकी सबका दिमाग भी खराब हो जाता है। मॉर्विन तो जैसे गुस्से में पागल ही हो गया था। वो एक हथौड़ा लेकर दीवार को जोर जोर से पीटने लगता है, पर टिम जानता था कि ये दीवार उल्टा रिएक्शन करती है, इसलिए वो मॉर्विन को रोक लेता है। पर गुस्से से पागल हुआ मॉर्विन उस बूढ़े आदमी की बंदूक लेकर उस दीवार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगता है, और वैसा ही होता है जैसा टिम ने सोचा था कि सभी गोलियां उल्टा इन्हीं की तरफ आ जाती हैं, जिनसे बाकी सब तो बच जाते हैं, पर बूढ़ा आदमी मारा जाता है और ये लोग यहीं बैठकर बातें करने लगते हैं, जहां ओलिविया फिर से अपने मिसकैरेज की बात छेड़ती है। साथ ही ये भी कहती है कि टिम ने कभी उसका साथ नहीं दिया, जिस वजह से टिम का मूड खराब हो जाता है और वो एक बार फिर मैनेजर के रूम में पहुंचता है। टिम नोटिस करता है कि ये कमरा बाकी कमरों के मुकाबले छोटा है। इधर उधर ढूंढने पर उसे एक सीक्रेट रूम के बारे में पता चलता है, जहां एक डिवाइस भी पड़ी हुई थी, यानी इस रूम को इसी डिवाइस के जरिए लॉक किया गया था। इसलिए टिम उस डिवाइस पर चूना पाउडर छिड़कता है और उसे 4 नंबर्स का वो सीक्रेट कोड भी पता चल जाता है, जिसे प्रेस करने पर कमरे का दरवाजा खुल जाता है। और यहाँ बहुत सारे मॉनिटर्स लगे हुए थे, जिसमें हर कमरे की रिकॉर्डिंग थी, यानी मैनेजर रिनोवेशन के नाम पर इन सभी के कमरों में कैमरे फिट करवाकर इन पर नजर रखे हुआ था। दूसरी तरफ लिया यूरी के मरे हुए दोस्त के नोट्स पढ़ती है और उसे पता चलता है कि यूरी के दोस्त ने उस दरवाजे को खोलने का कोड बना लिया था। इसके बाद लिया उसके गले से स्कार्फ हटाती है और गले पर बने निशानों को देखकर समझ जाती है कि इसे मारा गया है, और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि यूरी ने किया था। और ये सब हम उन्हीं रिकॉर्डिंग्स में देख पाते हैं जो मैनेजर ने रिकॉर्ड की थी। इसलिए टिम और बाकी सब यूरी के कमरे में आते हैं, पर तब तक इसने लिया को मार दिया था और उन नोट्स को भी जला दिया था, और अब ये मॉर्विन को भी मारने वाला था, लेकिन टिम आकर उसे बचा लेता है। और अब टिम और मॉर्विन दोनों यूरी से फाइट करते हैं, जिस वजह से यूरी बेहोश हो जाता है, और जब होश में आता है तो खुद को टेप्स की मदद से बंधा हुआ पाता है। यहाँ मॉर्विन इसे मारता है और यूरी बता देता है कि उसके दोस्त ने इस दीवार को तोड़ने का कोड तैयार कर लिया था, पर इसके आगे वो कुछ नहीं बताता। इसलिए टिम यूरी के दोस्त के फोन से अपने टूटे हुए फोन में प्रोग्रामिंग के जरिए उस कोड को ट्रांसफर करता है और समझ जाता है कि स्कैन करके इस दरवाजे को खोला जा सकता है। अब ये सभी उस दीवार के पास जाते हैं और टिम कोड को स्कैन करता है, जिस वजह से दीवार लिक्विड फॉर्म में चेंज होने लगती है। एना ये देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है और अपना हाथ उसमें डाल देती है। पहले तो कुछ नहीं होता, पर फिर दीवार एना को अपने अंदर खींचने लगती है। सभी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर एना मारी जाती है और ये देखकर यूरी हंसने लगता है, जिस वजह से मॉर्विन को गुस्सा आता है और वो उसे गोलियों से भून देता है। साथ ही एना के गम में खुद को भी शूट कर मार डालता है। इसके बाद टिम और ओलिविया फिर से इस दीवार को खोलने की कोशिश करते हैं और इन्हें एक पैटर्न मिलता है, जिसे सही ड्रॉ करने पर दीवार को खोला जा सकता था। दूसरी तरफ यूरी एक बार फिर जिंदा हो जाता है और इन दोनों पर हमला कर देता है। यूरी से बचते हुए ये दोनों बंकर में आ जाते हैं, जहां टिम ओलिविया को दरवाजा खोलने को कहता है और खुद यूरी से फाइट करता है। ओलिविया आखिरकार दरवाजा खोलने में कामयाब होती है, पर यूरी इतना पावरफुल था कि टिम उसे अकेले नहीं संभाल पाता। पर फिर भी वो ओलिविया को भाग जाने को कहता है, लेकिन ओलिविया ऐसा नहीं करती और यूरी के सर पर हथौड़ा मारकर उसे मार डालती है। इसके बाद टिम और ओलिविया दोनों बाहर आते हैं, जहां ना तो कोई जहरीली गैस थी, ना कुछ और जिससे इंसानों को खतरा हो।
बल्कि उसी तरह की दीवार ने शहर के सभी बिल्डिंग्स को घेर कर रखा था। तभी ये दोनों अपनी गाड़ी में बैठते हैं और रेडियो पर एक अनाउंसमेंट होती है कि पोर्ट सिटी में आग लगने की वजह से सीक्रेट नैनो डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया था, इसलिए इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है और इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके साथ ही पूरे शहर को दिखाया जाता है जो इसी तरह की काली दीवारों में ढका हुआ था और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? आई होप पसंद आई होगी। तो इसे लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तब तक के लिए बाय बाय।